नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जिम्मेदारी समझदार बना देती है। दादी जी जल्दी खाना दे दो, हमारा छत पर जाने का समय हो गया। विनीत और विनीता ने एक साथ कहा। बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है, दादी ने नम हुई आंखों को पोंछते हुए कहा। ये क्या दादी, आपका खाना कहाँ है? 2 प्लेट में खाना देखकर विनीत ने पूछा। तुम दोनों खाओ, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है, दादी ने कहा। ठीक है, जब आप खाओगे हम भी तब खा लेंगे, विनीत ने कहा, क्योंकि विनीत जानता था बाद में दादी खाना नहीं खाएगी। 7 साल का विनीत अपने मम्मी पापा की भीड़ से अचानक मृत्यु के बाद बहुत समझदार और बड़ा हो गया था। आप परिवार में दादी और सिर्फ 5 साल की बहन विनीता और वह स्वयं ही रहे थे। दादाजी की तो उसके जन्म से ही पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसने अपने दादाजी को तो कभी लेकिन दादी जी को जरूर दादाजी की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए रोते देखा था। तब उसका बाल मन दादी के रोने का कारण नहीं समझ पाता था, लेकिन अचानक से मम्मी पापा के जाने के बाद वह सब कुछ समझ गया कि दादी क्यों रोती है और मम्मी पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसने अपने आप ही समझ अभी दादी और उसकी छोटी बहन उसके ऊपर हैं। दादी ने बता रखा था कि जो वो बहुत छोटे थे उनको अब भगवान अपने पास बुला लेते हैं और उनको तारा बना देते हैं, जिससे वह अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन कर सके। इसलिए रोज़ वो तारों के निकलने पर अपनी बहन के साथ छत पर चला जाता था और तारों को दिखाकर अपनी बहन का मन बहलाने की कोशिश किया। आज भी दादी को मना कर खाना खाने और खिलाने के बाद जब अपनी बहन को हाथ पकड़ छत पर पहुंचा तो बादलों ने आसमान को ढक रखा था। यह देख विनीता रोने लगी और बोली, भैया मुझे तो आज मम्मी पापा की याद आ, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं दिख रहे। अभी दिख जाएंगे, उनको भी तो हमारी याद आई। बस तुम आंख बंद कर उनको बुलाओ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ज़रूर आएंगे, विनीत ने कहा। वो तो रहे, मुझे दिख रहे। अरे वह तो बादलों में फिर से छुप गए लगता है। आज अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पीछे से दादी ने कहा, जो आज बच्चों के पीछे छत पर यह देखने गई थी कि बच्चे तारे देखकर क्या बात करते हैं। मुझे क्यों नहीं दिख रही दादी, क्या मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते? कहते हुए विनीता जोर से हिचकियाँ लेते हुए रोने लगी। उसको रोता देख दादी ने उसे गले लगा लिया और बोली, हे भगवान, अब और कितनी परीक्षाएं लेनी बाकी है? मुझ पर नहीं तो इन छोटों बच्चों पर तो दया करो। आपने इनके सिर से माँ बाप का साया ले लिया। हमने शिकायत नहीं की, लेकिन यह बच्चे तारों के सहारे अपने जीवन के खुशनुमा पल गुजार लेते हैं। वो तो इन्हें दे दो। आसमान से बादलों की चादर धीरे धीरे हटने लगी। झिलमिल करते हुए सितारे बाहर आ गए। वो देखो, वो रही मम्मी और वो रहे पापा, विनीता ताली बजाते हुए चहकी। दादी और विनीत भी विनीता के चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुरा दिए। आखिर उनकी जिंदगी में कुछ पल ही तो जीवन के लिए खुशनुमा पल बनकर रह गए। कहानी अच्छी